Ideas and plans need education and we are here to help you with that. यानी कि एजुकेशन से आप बेहतर आइडियाज़ और प्लान्स बना सकते हैं जिससे आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। और उसी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, उसी फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज के 10वें दिन में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सप्लेनेशन दूंगा। हर टेंस की तरह इसमें भी मैं सबसे पहले आपको यूज़ और उसकी आईडी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। आइए तो सबसे पहले हम इसके यूज़ की तरफ चलते हैं। अगर यूज़ के बारे में बताऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस द एक्शन विच इज़ ऑकर्ड इन द पास्ट एंड दे प्रोसीड इन द करंट सिचुएशन और मे बी इन द फ्यूचर। यानी कि कोई काम, यानी कि कोई भी एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ होगा और प्रेजेंट में वो जारी है और शायद फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए या बोलने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि राम 3 दिन से अपना काम कर रहा है, यानी कि मान लीजिए राम को कोई काम दिया गया है पहले से और देखा जा रहा है कि भाई वो 3 दिन से क्या कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि फिर राम 3 दिन से काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो आपके क्या कहे जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहे जाएंगे। अगर सामान्य बात में मैं बोलूं तो समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कि कोई क्रिया जो है वो भूतकाल में शुरू ही होगी एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और वो क्या है, वर्तमान में भी जारी है, यानी कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, वो अभी कंटिन्यू है। तो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर मैं हिंट दूं तो आपको सेंटेंस में सिंस और फॉर दिखेंगे। अब एक बात और बताना चाहूँगा कि सिंस और फॉर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ किया है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। तो इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब यानी कि जो वर्ब है आपका वो शॉर्ट टर्म एक्शन वर्ब हो, यानी कि शॉर्ट टर्म एक्शन वर्ब यानी कि शुरू हो और तुरंत खत्म हो जाए, जैसे कि आई हैव लेफ्ट द पेन, आई हैव लेफ्ट द पेन, तो ये जो छोड़ने की क्रिया वो कैसी है, तुरंत यानी जल्दी होगी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। और लॉन्ग टर्म एक्शन वर्ब दिया गया हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएगा। अब हम यूज़ के बाद इसकी आईडी की तरफ चलेंगे। आईडी में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की आईडी बताता हूँ। तो हिंदी जब आप अनुवाद करेंगे, यानी कि हिंदी के जब आप सेंटेंस देखेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा, बट बीच में आपको से, रहा है, से, रही है और से, रहे हैं, तो इस तरह से आपके हिंदी के सेंटेंस दिखाई देंगे। जैसे कि राम सुबह से सो रहा है, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। तो इस तरह से जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलेंगे तब से और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ जैसे सेंटेंस यानी कि दिखेंगे आपको। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको सेंटेंस में हैज़, हैव, ओके, प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी प्लस सेंटेंस में आपको सिंस और फॉर दिखाई देगा। तो इस तरह से अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आपको सेंटेंस में हैज़ और हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी और सिंस और फॉर जैसे सेंटेंस दिखाई देंगे। अब हमारा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सिंस और फॉर कैसे यूज़ होते हैं। तो अगर मैं सिंस की बात करूं तो एक निश्चित समय बताया जाता हो जो कि निश्चित हो, उसे दर्शाने के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। और फॉर जो ऐसा समय के जो निश्चित ना हो, जैसे कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे मंडे से बुखार आ रहा है तो मंडे एक वीक का प्रॉपर डे है तो वो मुझे पता है, तो वहाँ पे सिंस मंडे लिखा हुआ आएगा। अगर 2 वीक से पढ़ रहा है तो फॉर 2 वीक्स, यानी वहाँ पे कौन से 2 वीक है वो मुझे पता नहीं है। यानी कि जहाँ पे समय की निश्चितता हो, समय की क्या हो, निश्चितता, वहाँ पे आपको सिंस यूज़ करना है, और जहाँ पे समय निश्चित ना हो वहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना है। यानी कि हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व हो गया है कि सिंस कब यूज़ करेंगे, जहाँ पे समय की निश्चितता
दर्शाई जाए, वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ जहाँ समय की निश्चितता नहीं होती, वहाँ हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको आईडी बता देता हूँ। अगर आपके सामने हिंदी का सेंटेंस हो या हिंदी का वाक्य होगा, हिंदी का कोई सेंटेंस होगा, तब आपको क्या देखना है कि सेंटेंस में से और रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ या से रही हूँ। अंग्रेजी में अगर आपको जानना है तो हैज़, हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी और सिंस और फॉर दिखाई देगा। सिंस और फॉर कब यूज़ करना है, निश्चित समय के लिए आप सिंस यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़ किसी भी टेंस में हम कब करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं सिंस की। एक निश्चित समय अवधि बताने के लिए, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। और एक अनिश्चित समय यानी कि इनडिफाइनाइट टाइम इंटरवल बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि निश्चित और अनिश्चित समय का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 2 AM, 5 AM, 7 PM। यहाँ पर जो AM और PM है वो हमें सुबह और रात यानी कि शाम दोनों को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यानी कि 2 AM एक निश्चित समय होता है, घड़ी में 2 AM एक निश्चित समय पर ही बजते हैं। इवन 7 PM भी एक निश्चित समय पर दिन में एक ही बार बजते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा समय, एक निश्चित समय, यानी कि सिंस 2 AM, सिंस 5 AM, सिंस 7 PM। अब बात करते हैं हम फॉर के लिए। फॉर के लिए यहाँ पर 15 सेकेंड्स। अब 15 सेकेंड्स दिन में कई बार आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो समय कोई निश्चित होता नहीं है। सुबह भी 15 सेकेंड काउंट होते हैं, दोपहर में भी होते हैं, नाइट में भी होंगे और इवनिंग में भी होंगे। 15 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, तो ये कैसा है, अनिश्चितता दर्शा रहा है। तो ये क्या है, फॉर के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी कि फॉर 15 सेकेंड्स, फॉर 60 सेकेंड्स। दूसरी अगर बात करूँ मैं 2 o'clock, 5 o'clock, ओके। अब 2 o'clock तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock। वही बात करते हैं 2 मिनट्स और 7 मिनट्स, यानी कि हम क्या करेंगे, फॉर का। मैंने आपको बताया कि ये अनिश्चित है, दिन में 2 मिनट्स आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर 2 o'clock और 5 o'clock एक निश्चितता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आएगा फॉर 2 मिनट्स एंड फॉर 7 मिनट्स। दूसरी अगर मैं बात करूँ, हमें कोई सन दर्शाना हो, यानी कि कोई ईयर को एक्सप्लेन करना हो, जैसे कि 2002, 2015, 2019, 1947, 1956, तो इसके आगे आपको क्या लगाना है, सिंस, क्योंकि ये एक निश्चितता दर्शा रहा है। तो सिंस 1947, सिंस 1956, सिंस 2000, सिंस 2020। अगर बात करूं आवर की, यानी कि हम समय की बात करें 2 आवर्स, 5 आवर्स, तो ये कैसा है, अनिश्चित है। दिन में कोई भी समय में आप 2 घंटे बता सकते हो, 5 घंटे बता सकते हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, फॉर 2 आवर्स एंड फॉर 5 आवर्स। दूसरी वापस बात करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये एक वीक में आने वाले फिक्स डे हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करोगे, सिंस, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस संडे। लेकिन अगर वीक की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि पूरे एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो वो बताने के लिए, जैसे उसमें से 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, तो फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, तो ये फॉर के लिए अनिश्चितता दर्शाते हैं। दूसरी अगर बात करता हूँ, जैसे कि बीता हुआ कल, द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये बताने के लिए, ये बीता हुआ कल एक निश्चितता दर्शाता है। बीता हुआ कल क्या कर रहा है, निश्चितता। तो आप कभी भी बोलेंगे कि कल, तो उस समय के प्रेजेंट को लेकर आप पीछे जाते हैं, इसलिए यस्टरडे यानी उससे बीता हुआ कल हो गया, तो एक निश्चितता दर्शा रहा है। तो सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। उसके सामने अगर मैं बात करता हूँ फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, ये अनिश्चितता दर्शा रहे हैं। अब बात करते हैं हम हमारे दिन को जिन 4 भागों में बांटा जाता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट एंड आफ्टरनून। तो आप बोल सकते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। लेकिन देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ईयर्स की, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, तो यहाँ पर आप फॉर यूज़ करेंगे। दूसरी बात करते हैं, सिंस दैट डे, सिंस दैट मंथ,
सिंस दैट ईयर। तो इस तरह से सिंस क्या कर रहा है, एक निश्चितता दर्शा रहा है, आप एक डिटरमाइन कर रहे हो कि एक परफेक्ट दिन या समय बताया जा रहा है। यहाँ पर फॉर अ मैनी डेज, फॉर अ मैनी डेज है ना, बहुत दिनों से। अब वो कौन से बहुत दिनों से वो हमें पता नहीं है। फॉर अ मैनी मंथ, फॉर अ मैनी ईयर्स, तो इस तरह से आप फॉर यूज़ करेंगे। तो सिंस और फॉर को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ, निश्चित समय दर्शाने के लिए आप सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय दर्शाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आज अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करना है वो सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। एंड एवरीवन नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इन फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, इन सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम। तो इस तरह से सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। उसके बाद हैज़ और हैव, ओके, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में रखेंगे। इसके बाद हम बीन लगाएंगे यानी कि बी की थर्ड फॉर्म, ओके, बी की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल विथ वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे। और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस फॉर्मेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है, फिर हैज़ या हैव लगाना है। एंड एवरीवन नो दैट व्हेन वी यूज़ हैज़ एंड हैव, जब आप ही, सी, इट और एक सिंगल नेम के साथ सेंटेंस बनाएंगे तब हैज़ यूज़ करेंगे, और आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो तो आप हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद आप बीन लिखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो से और रहा है इस तरह से आपकी पहचान दिखेगी। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है, यानी कि मुझे यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो पहले क्या लिखूँगा यहाँ पर, आई, ओके। अब आएगा हैव, आई हैव। नाउ वी पुट हियर बीन, आई हैव बीन। अब बुखार आ रहा है, अब आ रहा है यानी कि कमिंग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बुखार से पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है, तो उस तकलीफ़ को हम इंग्लिश में सफ़र करना बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सफरिंग यूज़ करेंगे। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओके। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। जैसा कि मैंने आपको इसी में बताया हुआ है कि सिंस और फॉर कब यूज़ करेंगे। मंडे एक हमारे पास फिक्स डे है, वीक का जो एक फिक्स डे है, इसलिए उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ओके। अब मैं कहूँ कि विजय 2 घंटे से पढ़ रहा है, विजय 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन है, विजय। तो विजय, अब हैज़ और हैव में से क्या आएगा, हैज़, क्योंकि ये एक नेम है। तो विजय हैज़ बीन, अब पढ़ रहा है तो रीडिंग है, स्टडिंग है या लर्निंग है। तो यहाँ पर हम वो अध्ययन कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, यानी कि हम स्टडी लेंगे। तो विजय हैज़ बीन स्टडिंग। अब कब से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे बताए, वो सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के हैं, दोपहर के, वो हमें नहीं है मालूम, यानी यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं बताया गया है। तो विजय हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ओके। तो इस तरह से हम फॉर भी यूज़ करेंगे, ओके। तीसरा एग्जाम्पल हम जरा देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं कहूँ कि मोहन 3 बजे से सो रहा है, मोहन 3 बजे से सो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि मोहन हैज़, ओके, मोहन हैज़। वाई हैज़, बिकॉज मोहन जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए उसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो मोहन हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock,
ओके, यानी कि वो 3 बजे से क्या कर रहा है, सो रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि गुप्ता जी मुझे 4 साल से पढ़ा रहे हैं, गुप्ता जी मुझे 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट के फॉर्म में कौन है, गुप्ता जी, यानी सर जी हमारे, ऐसा बोल सकते हैं। तो गुप्ता जी ओके हैज़ बीन टीचिंग, यहाँ पर मैंने टीचिंग इसलिए यूज़ किया है क्योंकि गुप्ता जी अंग्रेजी सिखा रहे हैं और सिखाने के फॉर्म में हम टीच यूज़ करते हैं। तो गुप्ता जी हैज़ बीन टीचिंग, यानी गुप्ता जी मुझे, टीचिंग मी, ओके, गुप्ता जी मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी। तो गुप्ता जी हैज़ बीन टीचिंग मी इंग्लिश फॉर 2 years, ओके तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। एक कॉमन एग्जांपल और भी रहते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी एक्सा कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, या मेरे पिताजी एक्सास कंपनी में 2017 से काम कर रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मेरे पिताजी यानी माय फादर, तो माय फादर हैज़ बीन वर्किंग, has been working, okay, my father has been working in Axas, okay, my father हैज़ बीन वर्किंग इन एक्सास। अब 2017 से काम कर रहे हैं, तो 2017 क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। तो माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन एक्सास सिंस 2017। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार ये बात बोली हुई है, अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला आता होगा तो आप इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और इस तरह से हम सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस में एज ए नेगेशन हम नॉट को यूज़ करेंगे, और वो हमें हैव और हैज़ के बाद लगाना है। तो इससे हमारी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की वो बहुत इजी हो जाएगी। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, और इसके बाद हम नेगेशन के फॉर्म में क्या लगाएंगे, नॉट। ओके, तो सब्जेक्ट हैज़ हैव यानी कि हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई कोई पेरेंट्स होते हैं बार बार कंप्लेन करते हैं, अगर मैं पढ़ाने जाऊं कहीं पर तो बोलते हैं सर पिछले 3 घंटे से तो ये पढ़ ही नहीं रहा है, 3 घंटे से ये नहीं पढ़ रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है तो पेरेंट्स कंप्लेन इसी तरह से करते हैं कि ये तो 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो अगर मुझे इसका इंग्लिश करना है और कोई पेरेंट्स मुझे बोल रहा है तो वो मुझे कैसे बोलेगा, तो वो बोलेंगे मुझे उनके लड़के के लिए, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। तो ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। ओके, यानी उसने 3 घंटे से किताब उठाई नहीं है। पेरेंट्स मुझे कई बार ऐसी कंप्लेन करते हैं। तो ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। क्लियर। एक और एग्जांपल अगर कहें कि जैसे विजय पिछले 3 साल से यहाँ नहीं रह रहा है, विजय पिछले 3 साल से यहाँ नहीं रह रहा है, तो अगर मैं विजय की बात करूँ तो विजय के साथ क्या आएगा, हैज़। ओके, क्योंकि वो 3rd person सिंगुलर है। तो विजय हैज़ नॉट बीन लिविंग, रहने की अगर बात की जाए तो लिव, और लिव में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिविंग हो जाएगा। तो विजय हैज़ नॉट बीन लिविंग। ओके, अब पिछले 3 साल से, पिछले 3 साल से यानी कि लास्ट 3 years, तो फॉर लास्ट 3 years। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विजय हैज़ नॉट बीन लिविंग फॉर लास्ट 3 years। क्लियर इतना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेरे पापा पिछले 5 साल से काम नहीं कर रहे हैं, मेरे पापा पिछले 5 साल से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माई फादर हैज़ नॉट बीन वर्किंग। ओके, माई फादर हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 years।
मेरे पापा 5 साल से काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ वे 3 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, वे लोग 3 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो वे का मतलब क्या होता है? दे, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। ओके, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर एक एग्जांपल और दूं आप लोगों को मैं, तो वो ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मुझे मंडे से बुखार नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल में जाता है और टीचर बोलता है बेटा मैंने तो सुना था तुम्हें सोमवार से बुखार आ रहा है, तो वो बच्चा बोल सकता है सर मुझे तो सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो ये अगर उसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेगा वो कि मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है? तो वो क्या कहेगा? आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट करना बहुत ईजी है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आप नॉट यूज़ नहीं करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? आप नॉट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस क्या कर सकते हैं? ईजीली बना सकते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक टू बी क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? टू बी क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, तो टू बी क्वेश्चन के फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ किया उसे हम क्या करेंगे? स्टार्ट में लगाएंगे। यानी कि हिंदी में जब आप टू बी क्वेश्चन का सेंटेंस देखेंगे तो वो शुरुआत किससे होगा? क्या से। क्लियर? तो देखते हैं इसका फॉर्मेशन। सबसे पहले एज अ टू बी हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद एज इट इज़ जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है हम वैसा लेके चलेंगे। सब्जेक्ट, ओके, फिर बीन, ओके, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ इतना? एक बार फिर से, और एंड ऑफ द टाइम हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। यानी कि हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में ING एंड ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा जाए क्या राम 2 घंटे से सो रहा है? क्या राम 2 घंटे से सो रहा है? तो इसका आंसर हमें हाँ या ना में मिलेगा। यानी कि वो कैसा क्वेश्चन हो गया? हमारा टू बी क्वेश्चन हो गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या राम 2 घंटे से सो रहा है? तो यहाँ पर हमें इसका जब इंग्लिश करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हैज़ या हैव यूज़ करेंगे। तो राम के कारण यहाँ पर क्या आएगा? हैज़ राम बीन स्लीपिंग, ओके, हैज़ राम बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो इस तरह से हम इंग्लिश कर सकते हैं। अब अगर एक और क्वेश्चन किया जाए कि क्या राधा 3 घंटे से खेल रही है? क्या राधा 3 घंटे से खेल रही है? क्या राधा 3 घंटे से खेल रही है? ओके, तो आइए हम अगर देखें कि क्या राधा 3 घंटे से खेल रही है, तो क्या राधा 3 घंटे से खेल रही में अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? WH के टू बी के फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ राधा, ओके, हैज़ राधा नाउ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम WH क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। WH क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कुछ WH के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट। पहला WH हमारा जो रहेगा वो व्हाट का मतलब होता है क्या। उसके बाद आता है व्हेन मीन्स कब। फिर आता है वाई मीन्स क्यों। फिर आता है वेयर मीन्स कहाँ। फिर आता है हाउ मीन्स यहाँ पे आप कैसा, कैसी और
कैसे, तीनों यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हु मीन्स कौन, फिर विच, फिर हाउ मच, हाउ मैनी। जैसे WH आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इन WH का यूज़ करके हम WH क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कि WH क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन रहेगा उसमें हम सबसे पहले दिए गए WH का इंग्लिश करेंगे, उसके बाद हम एज अ टू बी, हैज़ और हैव रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, और एंड में हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क्स रखेंगे। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन लिया जाए तो अगर मैं बोलूं कि राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है, तो देखते हैं जरा इसका इंग्लिश करेंगे हम। राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है। ओके, देखिए पहचान के फॉर्म में से और रहा आया है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम है, हमारा जो WH है वो क्या मीन्स व्हाट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट। ओके, अब एज अ सब्जेक्ट राम है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। व्हाट हैज़ राम, ओके, व्हाट हैज़ राम बीन, ओके, बीन रीडिंग, पढ़ रहा है मीन्स कुछ पढ़ रहा है वो, तो रीडिंग यूज़ करेंगे। तो व्हाट हैज़ राम बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। और फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, WH क्वेश्चन का फॉर्मेशन करने के लिए आपको सबसे पहले रिलेटेड WH को यहां पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई भी एक टू बी यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि आपको पता है कि हैज़ कब लगाया जाता है और हैव कब लगाया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे, और आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो तो आप हैव यूज़ करेंगे। फिर आप सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड में आप सिंस और उसके साथ जो टाइमिंग होता है वो, या फॉर और उसके साथ जो टाइमिंग होता है वो लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है, तो व्हाट हैज़ राम बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बनाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर 3 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ पर 3 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो है, आप यहाँ पर 3 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर ऐसी बात हो रही है कि कोई व्यक्ति बैठा है और हम उससे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ 3 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एज अ WH हम क्या यूज़ करेंगे, क्यों के लिए वाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई। अब यहाँ पर बात हो रही है आप यानी यू, तो आएगा हैव। तो वाई हैव यू, वाई हैव यू बीन वेटिंग, इंतज़ार करना यानी कि वेटिंग। तो वाई हैव यू बीन वेटिंग। ओके, आप यहाँ 3 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, यानी कि 3 घंटे से, यानी कि अब क्या आ जाएगा हमारा कि वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर 3 hours। तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानकारी लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। यानी कि अभी तक मैंने जो 4 सेंटेंस का फॉर्मेशन आप लोगों को बताया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, यहाँ पर उन सभी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है आइए अब हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह रहेगी कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला आता होगा, आप इजीली किसी भी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। वह सुबह से चल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है। अगर सबसे पहली बात आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले आप सेंटेंस पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस कौन सा है। यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी ये प्रश्नार्थ हो नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ कहीं नॉट नेगेशन दिया हुआ नहीं है, यानी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो वह यानी ही। अब हैज़ और बीन, तो ही हैज़
बीन वॉकिंग। ओके, ही हैज़ बीन वॉकिंग। अब सुबह, सुबह यानी मॉर्निंग, और मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट के साथ सिंस आएगा, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम बताया जा रहा है। तो ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है। देखिए मॉनसून का मौसम चल रहा है और हमें किसी को बोलना है कि आप तो सुबह से बारिश हो रही है। तो सुबह से बारिश हो रही है के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट। यहाँ पर सुबह एक इट के फॉर्म में आएगी, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। तो इट हैज़ बीन रैनिंग। ओके, इट हैज़ बीन रैनिंग, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने कैसे सॉल्व किया आपने देखा। अब बात करते हैं, वे पिछले रविवार यानी लास्ट संडे की बात हो रही है, से यहाँ नहीं रुके हुए हैं। तो वे यानी दे। अब पहली बात, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पर नेगेशन के फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, दे हैव नॉट, ओके, बीन स्टेइंग। स्टे माने रुकना, तो दे हैव नॉट बीन स्टेइंग, यहां माने हियर, सिंस लास्ट संडे। ओके, क्यों सिंस लास्ट संडे यूज किया, क्योंकि संडे वीक में आने वाले एक डे का नाम है जो कि एक फिक्स टाइम बता रहा है, इसलिए यहां पर हमने क्या यूज किया है, सिंस यूज किया है। अब हम बात करेंगे, वह 5 बजे कहानी नहीं पढ़ रहा है। वह 5 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पर से लगेगा, 5 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहा है, यानी कि वो व्यक्ति 5 बजे से नहीं पढ़ रहा है, शायद उससे पहले पढ़ रहा होगा, ऐसा बताना है। तो हमें अगर किसी को ये बात बोलनी है कि वो 5 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहा है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो वह यानी ही हैज़, ओके, नॉट बीन रीडिंग अ स्टोरी। Okay, he has not been reading a story since 5 o'clock. ओके, तो देखिए वह 5 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहा है। इसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, क्या आपका भाई 2 साल से दिल्ली में रह रहा है। यानी कि अगर आपका भाई 2 साल से दिल्ली में रह रहा है तो आप हाँ बोलेंगे, अगर नहीं रह रहा है तो ना बोलेंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर यस और नो में आता है, वो टू बी क्वेश्चन हो गया, यानी कि इसकी शुरुआत हैज़ और हैव से होगी। तो यहाँ पर आपका भाई यानी एक ही भाई है, तो हम हैव से शुरू करेंगे। तो हैज़ योर ब्रदर, ओके, हैज़ योर ब्रदर बीन, ओके, हैज़ योर ब्रदर बीन। अब यहां पर रह रहा है यानी लिविंग, लिविंग इन दिल्ली। ओके, अब देखिए 2 साल से, यहां पर कोई फिक्स टाइम नहीं बताया, कौन सा 2 साल वो नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, फॉर 2 years। तो हैज़ योर ब्रदर बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, क्या आपका भाई 2 साल से दिल्ली में रह रहा है। उसके बाद आता है, तन्वी 2 घंटे से ये सवाल हल क्यों नहीं कर रही है। यानी कि कोई बच्ची है, तन्वी करके लड़की है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो मन में क्वेश्चन आता है या हमें किसी से बोलना है कि भाई तन्वी 2 घंटे से ये सवाल हल क्यों नहीं कर रही है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, WH क्वेश्चन, यानी WH के फॉर्म में हम क्या लेंगे, वाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई। ओके, अब यहाँ पर तन्वी यानी कि एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो हम हैज़ लेंगे, वाई हैज़ तन्वी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि नकारात्मक क्वेश्चन यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन अगर आते हैं तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो वाई हैज़ तन्वी नॉट बीन। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि तन्वी 2 घंटे से ये सवाल हल क्यों नहीं कर रही है, करना यानी कि डू हो गया। तो वाई हैज़ तन्वी नॉट बीन डूइंग। ओके, वाई हैज़ तन्वी नॉट बीन डूइंग, या हल करने की बात हो रही है तो सॉल्विंग भी लिख सकते हैं। तो वाई हैज़ तन्वी नॉट बीन सॉल्विंग, सॉल्विंग दिस सम्स, दिस सम्स।
ओके, वाई हैज़ तन्वी नॉट बीन सॉल्विंग दिस सम्स फॉर 2 hours। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। और हमारा लास्ट जो आज का एग्जाम्पल है, विक्रम 2 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है। कोई पर्सन है जो 2 सप्ताह से जॉब नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पड़ोस वाले पूछेंगे या कोई भी पूछ सकता है उसके फ्रेंड कि विक्रम 2 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा वाई, ओके, हैज़ विक्रम नॉट बीन गोइंग। ओके, वाई हैज़ विक्रम नॉट बीन गोइंग ऑफिस। ओके, अब यहां पर देखिए 2 सप्ताह की बात हो रही है, तो 2 वीक यानी कि कौन से 2 वीक है हमें पता नहीं है, तो फॉर 2 weeks। तो इस तरह से मैंने आपको ये 7 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैंने आपको 4 सेंटेंसेस इस टेंस में सिखाएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। आप घर पर भी अपनी मर्जी से सेंटेंस बनाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसे मुझे कॉमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।